बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है हाउ टू मेक सैंडविच ब्रेड एट होम। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही परफेक्ट ब्रेड का रिजल्ट आता है इस रेसिपी से। घर में मौजूद चंद चीज़ों से आप बिल्कुल कमर्शियल तरीके से ब्रेड घर में बना सकते हैं और ताज़ा ताज़ा ब्रेड घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जो छोटी-छोटी टिप्स मैं बताती हूँ उनको आप फॉलो करें और ताकि आपको रेसिपी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए और आप बिल्कुल वैसे ही सब कुछ फॉलो करके परफेक्ट सैंडविच ब्रेड आप अपने घर पे बना सकें। तो रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी। हाँ जी, सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अच्छा, मैं जो है वो डो मेकर में बना रही हूँ, आप हाथ से भी इसका डो बना सकते हैं। इसमें मैंने डाली है शुगर, ईस्ट। मैं इसमें ब्रेड इम्प्रूवर या डो इन्हेंसर डाल रही हूँ। अगर आप ना डालना चाहें, आपके पास नहीं है, तो आप नहीं डालें। अच्छा, दूध और पानी को मैंने मिक्स करके नीम गरम कर लिया है, वो मैंने डाला है। क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अब हम इसका बनाएंगे डो। आप चाहें तो आसानी इसे हाथ से बना सकते हैं। शुरू में 2 से 3 मिनट मैंने इसको मिलाना है, चाहे आप हाथ से बना रहे हो या मिक्सर से। 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करना है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट किया हुआ बटर हमने इसमें डालना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें बटर ऐड करूंगी और इसका अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ डो बना लूंगी। ये मैंने इसमें डाला है। चाहे आप हाथ से गूंद रहे हो, आप अच्छी तरह मसल के इसका बहुत स्मूथ सा डो बना लें। इसको तकरीबन जो है वो 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। डो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ बनना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। तकरीबन हमारा डो रेडी है। आप ये देख लें इसकी शक्ल, कितना ये इलास्टिक और कितना सॉफ्ट है। अब मैंने इसको एक फ्लैट सरफेस पर डालना है और 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको अच्छी तरह से इस तरह स्ट्रेच करते हुए नीड करना है। चाहे आप हाथ से गूंदें या फिर डो मिक्सर में, ये स्टेप दोनों ही सूरत में लाजमी है। ये इसलिए लाजमी है कि जब आप ब्रेड बेक करेंगे, जो उसमें एक जाल सा आपको नज़र आता है, वो इसी वजह से बनता है। तो ये स्ट्रेचिंग लाजमी है और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से स्ट्रेच कर करके इसकी नीडिंग करनी है, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से राइज हो और हमारी ब्रेड का जो रिज़ल्ट है वो परफेक्ट आए। अब ये हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में अच्छे से मैंने ऑयल लगाया है। चारों तरफ मैं अच्छे से ऑयल लगाऊंगी, ताकि जब ये राइज हो और हम इसे निकालें तो ये आसानी निकल आए। अब मैं इसमें डो डाल के ऊपर नीचे अच्छी तरह से इसको रोल करूंगी ताकि ऑयल लग जाए। क्लिंग रैप से मैंने इसको कवर करना है और तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक जो है वो मैं इसको राइस होने के लिए छोड़ दूंगी। डिपेंड ऑन द वेदर, आपका क्या टेम्परेचर है। तकरीबन 1.5 घंटे में मेरा जो है ये वो डबल हो गया है और अब हम इसको निकालेंगे। इसको इस तरह पंच करके सारी एयर इसकी निकाल देनी है। और ये डिपेंड करता है, अगर सर्दियां हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, गर्मियों में या आप गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी राइस हो जाएगा। अब अगेन इसको मैंने फ्लैट सरफेस पर डाल के अच्छी तरह 2 से 3 मिनट मैंने इसकी नीडिंग करनी है। ये स्टेप्स कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ वो लाजमी हैं फॉर द परफेक्ट रिजल्ट। अच्छी तरह स्ट्रेच करने के बाद इसको हम लोफ की शक्ल दे देंगे, ब्रेड लोफ की शक्ल। और इसको फिर मैं शिफ्ट करूँगी ब्रेड लोफ पैन में। ये देखें, मैंने अकॉर्डिंग टू माय ब्रेड लोफ पैन इसकी शेप मैंने दे दी है। और ब्रेड लोफ पैन को मैंने तकरीबन मैं 11 से 12 इंच का ब्रेड लोफ पैन यूज़ कर रही हूँ। आप डिवाइड करके 2 पार्ट में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह इसको मैंने ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। अब मैं ये इसमें शिफ्ट करूँगी
और अगेन इसको अब हमने प्रूफिंग के लिए कवर करके 30 टू 35 मिनट्स के लिए रखना है। जब ये फूल के ऊपर आ जाए 30 टू 35 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं छोड़ना। तकरीबन 35 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा दी, देखिए फूल के ऊपर आ गया है। इसको अब हमने बेक करना है 350 फ़ारेनहाइट पर 30 टू 35 मिनट्स के लिए। जैसे ही आपका अच्छा सा कलर आए, तकरीबन 35 मिनट्स के अंदर ये आ गया है, गरम गरम बेक हो गई है। और इस गरम गरम ब्रेड लोफ पे मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से ऑयल से सारा ब्रश कर देना है। ये भी स्टेप लाजमी है फॉर द परफेक्ट टेस्ट एंड द परफेक्ट रिजल्ट। अब इसको मैं जो है वो 5 मिनट इसी में छोड़ के निकाल लूँगी और इसको फिर मैं जो है वो कूलिंग वायर पर शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको निकाल के कूलिंग वायर पर शिफ्ट कर दिया है। आप इसका टेक्सचर देखें और इसका कलर देखें कितना परफेक्ट आया है। बस आपने जो है अपने ओवन के अकॉर्डिंग इसको बेक करना है 30 टू 35 मिनट्स के लिए। जैसे ही अच्छा सा कलर आए आप इसको निकाल लें। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता। अब ये कंप्लीटली ठंडा हो गया है ब्रेड लोफ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग करके। अच्छा, ब्रेड कटिंग नाइफ जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी मूवमेंट देख लें, मैं किस तरह से ब्रेड की कटिंग कर रही हूँ, आगे पीछे करके स्लोली। ये देखें परफेक्ट रिजल्ट। जिस तरह से बेकरी की ब्रेड होती है उसी तरह से जाल बना है। आप जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करें, आपका भी परफेक्ट रिजल्ट और परफेक्ट टेस्ट आएगा। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार खुशबू और जायका और टेस्ट है इसका। और बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड की रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और आपने बनानी ज़रूर है और उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया और आपको ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी है। परफेक्ट सैंडविच ब्रेड इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं।